जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम अपने इस YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th है, मैथ्स प्रश्नावली 4.3 है। ये इस प्रश्नावली का पार्ट 2 है। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें आपको प्रश्न संख्या 1 से 3 तक बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। और आज भी हम लोग इसमें जितने प्रश्न हैं यानी प्रश्न संख्या 4 से 11 तक है, तो वो सभी जो है इस वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से और आसानी से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में, आयु जो है वर्षों में। ठीक है, तो आयु को वैसे भी हम लोग वर्षों में ही मानकर बनाते हैं। क्या बोल रहा है, वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, जब भी आपको जो चीज़ ज्ञात करना है उससे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग हाल लिख कर बनाते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, माना कि किसकी वर्तमान आयु की बात कर रहा है, रहमान है, तो लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु। आयु बोले या उम्र बोले एक ही चीज़ है, आयु बराबर x वर्ष। जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसको मान लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व तो क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब तो आयु होगा नहीं, सॉरी वर्तमान तो लिखाएगा नहीं। वर्तमान का मतलब वर्तमान होता है, जैसे अभी जो चल रहा है उसको वर्तमान कहेंगे, लेकिन जो पीछे जो हुआ है उसको हम लोग वर्तमान थोड़े कहेंगे, नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर वर्तमान नहीं लिखे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब जरा देखो, तुम लोग दिमाग लगाओ खुद, है ना, कि अगर मान लेते हैं किसी का उम्र अभी 5 वर्ष है तो 3 साल पहले उसका कितना होगा, तो 3 साल पहले उसका कितना होगा, तो यानी 5 में से 3 को घटा दो तो 2 बचेगा, तो यानी उसकी आयु कितना होगा, 2 वर्ष होगा कि नहीं होगा, बताओ, कोई प्रॉब्लम। तो यानी इसी तरह से यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा, तो यानी 3 को घटा देते हैं, कितना में से, वर्तमान कितना था x, वहाँ पर हम लोग 5 मान के बना रहे थे तब ना 2 आया, लेकिन यहाँ तो वर्तमान को हम लोग क्या माने हैं, वर्तमान को x माने हैं। ठीक है, तो x में से यानी अभी वाला में से 3 वर्ष घटा दो। ठीक है, तो ये पहले का उम्र निकल जाएगा, लेकिन उसका व्युत्क्रम बोला है, तो 3 वर्ष पूर्व लिख दो फिर से, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम बराबर, देखो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी इसका उल्टा कर दो। जैसे देखो ये x माइनस 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। अब इसको उलट करके लिख दो, यानी ऊपर में चला जाएगा 1 और नीचे में क्या आ जाएगा, x माइनस 3 वर्ष। बोलो हो जाए, व्युत्क्रम का यहाँ पर योग करना है, तो व्युत्क्रम पहले निकाल लेते हैं दोनों का, समझ में आ गया। या डायरेक्ट आप फिर प्रश्न से भी लिख के वहाँ पर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं समझ रहे तो आप यहाँ पर समझते चलिए। ठीक है, यानी यहीं पर हम लोग व्युत्क्रम को निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 वर्ष, क्या बोला, 5 वर्ष पश्चात ना, तो लिख दो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। बताओ, पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अभी उसका x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद यानी 5 और जुट जाएगा। जैसे मान लो किसी का उम्र अभी 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद इसका क्या होगा, यानी 5 जोड़ देंगे, 25 वर्ष होगा उसका आयु। समझ में आ गया। लेकिन अभी हम लोग वर्तमान को तो यहाँ पर क्या माने, x माने, तो x में जुटेगा कितना, 5 वर्ष, तो x + 5 वर्ष हो जाएगा उसके बाद। लेकिन इसका भी व्युत्क्रम बोला तो 5 वर्ष बाद, पश्चात लिखा हुआ तो पश्चात ही लिखिए, पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब जरा बताइए कि ये 5 वर्ष बाद ऐसे इसका आयु कितना था, ऐसे था इसका x + 5। अब बोले x + 5 के कुछ नहीं तो नीचे में 1, इसको व्युत्क्रम करना है, यानी इसको उलट करके लिख देना है। ठीक है, तो 1 है जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे में क्या होगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब जो आगे हम लोग काम करेंगे तो अब हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, इसीलिए प्रश्न से
तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात के आयु का व्युत्क्रम का योग। तो आयु का व्युत्क्रम तो निकालिए नहीं, 3 वर्ष पहले का आयु का व्युत्क्रम कितना था, 1/x-3 और ए वो कितना है 1/x+5। बोलो आयु का व्युत्क्रम निकालें कि नहीं निकालें। योग का योग तो यानी दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 1/3। यही बोला था प्रश्न, ठीक है, यही बोला प्रश्न। अब बस इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करिए। तो बोलिए x-3 एलसीएम निकालेंगे तो x+5, x-3 इंटू x+5 आएगा, यही ना आएगा एलसीएम। बोले x-3 से x-3 कट गया तो क्या बचा x+5। अब यहाँ जरा देखिए तो x+5 से x+5 कट गया तो क्या बचा x-3 बराबर में 1/3 बचेगा। अब बोलो x और x दोनों प्लस में है तो 2x हो जाएगा, और प्लस में 5 माइनस में 3 तो प्लस में 2 बचेगा ना। अब यहाँ जरा नीचे भी गुना करो, x से x में करेंगे तो x², x से 5 में करेंगे तो 5x प्लस में ये माइनस में कितना हो जाएगा 3x और माइनस में 15 हो जाएगा बराबर में 1/3। देखो इधर ऐसे स्थिति में जानते हो कि क्रॉस क्या होता है, गुना होता है। तो 3 से गुना होगा इसमें, यानी 3 से गुना होगा किस में 2x+2 में, और ये 1 से गुना होगा किस में ये पूरा में तो x²। ये 5x में से 3x चला गया तो कितना में बचा 2x और माइनस के 15, ये पूरा में गुना होगा। जरा इधर गुना करो तो 3 दूनी 6x हो गया और प्लस 3 दूनी 6 बराबर इधर क्या हो गया x² प्लस 2x और माइनस के 15। इधर जितना है सबको उधर लेके चले जाओ तो इधर क्या बचा 0। ये क्या हो गया x² प्लस 2x और माइनस के 15। ये प्लस 6x से इधर आएगा तो माइनस 6x, ये प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6। बोलो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देखो, ये इसको थोड़ा सा प्लट करके लिख दो, ठीक है। तो यानी x²। अब जरा देखो ये 2x प्लस में है और 6x माइनस में है तो क्या बचेगा माइनस के 4x बचेगा। अब देखो -15 और -6 तो -21 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि अब बराबर के 0। अब देखो अब इसे सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो इसे ये द्विघात अभी समीकरण आ गया है, तो द्विघात समीकरण बनाने का 3 विधि पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी विधि को लगाकर हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर द्विघात सूत्र का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले ABC चाहिए। तो a बराबर देखो क्या हो जाएगा x² के गुणांक, यानी कुछ से नहीं तो 1 से गुना हो रहा होगा। बोलो b का मान -4 और c का मान -21 हो जाएगा ना। अब चलिए देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √v² -4ac बट्टा में 2a। माइनस के माइनस b का मान -4 तो -4 यहाँ लिख दिए, 2 को चिन्ह एक साथ है तो एगो को ब्रैकेट में रख दो, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए प्लस और माइनस √b तो v -4 तो -4 का स्क्वायर, अब -4 गुने a का मान 1 और गुने c के मान -21 और बट्टा में 2a तो 2 गुने a का मान कितना है 1 है। बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 4 अब प्लस माइनस, यहाँ देखो -4 गुने -4 तो प्लस 16 होगा, प्लस में 16 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 21 84 होगा ना, ठीक है। अब बट्टा में 2, यहाँ क्या हो गया 4 प्लस माइनस √100 बट्टा में 2, 4 प्लस माइनस 10 आ जाएगा, बाहर आएगा ना। 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है ना। अब देखो एक बार प्लस वाला वैल्यू ले लेना और एक बार माइनस वाला, तो एक बार 4 प्लस 10 रख लो, ठीक है, और एक बार जो रखेंगे 4 माइनस 10 अब बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 दोनों के, तो 4 10 14 हो गया, 14 बटा 2 तो 2 सते 14। यहाँ देखो -6 होगा तो 2 दूतिया 6 -3 और ये आ गया 7। आप सभी लोग जानते हैं कि माइनस वाला तो वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि माइनस में तो किसी का उम्र रहता नहीं है, माइनस में नहीं ना रहता है, माइनस में कैसे रहेगा, जब भी रहेगा तो प्लस में रहेगा। तो यानी रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान
आयु बराबर, देखो x था तो x का वैल्यू कौन वाला लेंगे, प्लस वाला, यानी 7 वर्ष। बोलो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या, ये 4 था, अब 5 देखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो बोला एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना दिया गया है, 30। यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट के वो का बात हो रहा है, 2 गो का, एक गणित है और एक अंग्रेजी है, और दोनों को मिलाने पर कितना अंक मिला है, 30 अंक। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना आता, 210। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। ठीक है, दोनों विषय में जो प्राप्त किए गए अंक हैं, तो जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कि किसके द्वारा, यानी शेफाली है ना, तो नाम लिख दो, शेफाली द्वारा, शेफाली द्वारा गणित प्राप्त किए गए अंक बराबर क्या मान लेते हैं, x। अब लिखेंगे शेफाली द्वारा, अंग्रेजी में ना, दूसरा विषय अंग्रेजी है, दोनों विषय का निकालना है कि नहीं, में प्राप्त किए गए अंक बराबर कितना होगा। अच्छा जरा बताओ कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा, 30 आ रहा। तो ये बताओ कि अगर एगो को माने है x, ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा। देखो नहीं समझ में आ रहा, तो देखो मान लेते एगो मैथ है और एगो क्या है, इंग्लिश है। मैथ में मान लो उसको मिला है 5 नंबर, ठीक है, मैथ में मिला 5 नंबर, तो जरा बताओ तो उसको इंग्लिश में कितना मिला होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर उसको कितना आ रहा, 30 आ रहा। तब मैथ में 25 ना होगा, इंग्लिश में 25 ना होगा, तब नहीं दोनों को जोड़ेगा तो क्या आएगा, 30। समझ में आ रहा है। यानी ये 5 और 30 में हुआ क्या है, तो माइनस हुआ है। 30 में से किसको घटाएं, 5 को। तो 30 यानी टोटल है, तो टोटल तो यहाँ 30 है ना है, 5 यानी किसका, मैथ वाला, तो मैथ वाला को यहाँ क्या माने हैं, x, तो यहाँ भी x हो जाएगा कि नहीं। अब देखो अब फिर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद अब लिखना पड़ेगा इसीलिए प्रश्न से। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, ऐसे गणित में उसको कितना मिला है, x, तो 2 अंक अधिक, यानी x में 2 जोड़ देंगे तो अंक अधिक मिला कि नहीं। और क्या बोल रहा है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में अभी उसको मिला कितना है, 30 माइनस x, और 3 अंक कम मिलता है, यानी माइनस और हो जाएगा ना 3। तो बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल, यानी दोनों को ही गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। यही नहीं बोल रहा है प्रश्न। अब जरा देखो तो ये तो x + 2 ही होगा, और देखो ये क्या हो जाएगा, 30 में से 3 गया तो कितना बचा, और माइनस x बराबर 210। चलो अब गुणाता है ना, गुना करो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 27x, x से x में अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 27 दूनी, अब प्लस माइनस 2x होगा बराबर 210। देखो ये माइनस x² को पहले लिखो। अच्छा 27x प्लस में, आई कौची में है, माइनस में, तो कितना बचेगा, प्लस में बचेगा ना, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। 25x बचा, अब प्लस के 54 बराबर 210। देखो ये माइनस में ना x² है, इसको उधर लेके चले जाओ तो कौची में हो जाएगा, प्लस, तो 0, इधर कुछ नहीं तो क्या बचा दो, 0 बचा। अब देखो 210 ही पहले से लिखल है, ये माइनस x² है, इधर आएगा तो प्लस x², और ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस 25, और ये माइनस 54 हो जाएगा। 0 का 0 बराबर, अब देखो x² वाला को पहले लिख दो, तो x², अब माइनस 25x, अब देखो प्लस 210 में से 54 गया तो कितना बचेगा, प्लस में 156 बचेगा। ठीक है, इसको उलट के लिख दो, यानी x² माइनस 25x
प्लस में 156 बराबर 0। अब इसको कोई भी विधि से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो x का मान आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो ये दोनों को गुना करो, अभी बना रहे कौन सा विधि से, गुणनखंड से। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 156। 156 का क्या करते हैं एलसीएम, तो 2 से 2 सते 14 और 2 अठी 16, 2 से 2 टिया 6 दूनमा 18, 3 से 13 टिया 39, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखो जोड़ने या घटाने पर 25 लाना है ना, तो 2 दूनी 4 4 टिया 12, एगो 12 ले लो और एगो 13। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन -25 लाना है तो दोनों को कौची में लिखना पड़ेगा माइनस। अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 156 आ जाएगा ना प्लस में, ठीक है। एक्स वाला है तो दोनों में क्या लगा दो x। अब देखो क्या करते हैं, पहले जैसे लिखा है उसे लिख देते हैं और लास्ट वाला जैसे है वैसे। अब ये बीच वाला के लिए कौची लिखेंगे, यही 2 ना, इसी को 2 में तोड़ते हैं, तो यानी -12x और -13x होगा कि नहीं होगा। अब देखो कॉमन लो, तो ये दोनों में क्या कॉमन है x, तो इसमें x -12 है ना, बचेगा कि नहीं। अब जरा ये बताओ कि इसमें क्या कॉमन आएगा, -13 आएगा ना, तो इसमें x माइनस, क्योंकि माइनस अब प्लस माइनस हो जाएगा ना, और 12 बराबर 0। तो एगो हो गया x -12 हो गया ना, एगो क्या हो गया x -13 आया कि नहीं आया कॉमन दोनों का। देखो तो देखो x -12 बराबर एक बार 0 करेंगे और एक बार x -13 बराबर 0 करेंगे ना, एक बार इतना के बराबर 0 है, एक बार इतना के बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया 12, यहाँ x बराबर 13। दोनों में देखो तो पल्से में मान है कि नहीं है, तो दोनों आंसर हो सकता है ना। अगर मान लेते हैं 12 लेते हैं, जैसे देखो मान लेते हैं कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर 12 लेते हैं। अगर मान लो 12 लेते हैं, ठीक है, तो शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर कितना हो जाएगा बताओ तो, 30 - x, यानी x बराबर अभी 12 माने हो ना, तो क्या आ जाएगा 18, यानी ये x 12 हुआ तो ये 18। अगर हम लोग 13 वाला को भी लेके काम कर सकते हैं कि नहीं, तो यानी दूसरा क्या आ जाएगा कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं अवरी में 13 लेते हैं, तो जरा बताओ तो कि शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर, बताओ 30 माइनस अवरी कितना लिखेंगे 13, क्योंकि 13 लिए हैं तो क्या आ जाएगा 17, यानी ये दोनों आंसर होगा कि नहीं। लेकिन अगर ये वो कोई माइनस में आता तब उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि माइनस में कैसे प्राप्त करेगा, समझ में आ गया। या माइनस में आ भी सकता है जब नेगेटिव मार्क्स रहेगा तब ना आएगा माइनस में, अभी नहीं आ सकता। तो ये दोनों आंसर होगा, यानी 12 और 13 दोनों लेके काम बना सकते हैं, आप बना सकते हैं ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोला एक आयताकार खेत कैसा है, आयताकार यानी आयत के जैसा है कि नहीं है, का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर विकर्ण बढ़ रहा है या घट रहा है, या छोटी भुजा जो है बढ़ रहा है या घट रहा है, या विकर्ण। तो यहाँ पर देख रहे हो विकर्ण न बढ़ रहा है, किससे, छोटी भुजा से। आयत में जानते हो कि एगो बड़ी भुजा होता है और एगो छोटी होता है। बड़ी भुजा जिसको लंबाई कहते हो और छोटी भुजा वाला को चौड़ाई कहते हो कि नहीं कहते हो। देखो लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं करके बनाया, तो बड़ी छोटी भुजा बोला गया है, तो हम लोग बड़ी छोटा ही करके बनाएंगे, समझ में आएगा। जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा वैसे ही हम लोगों को काम करना है। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी फिर है जो बड़ी भुजा अधिक है, यानी कौन है जो नहीं बढ़ रहा है घट रहा है, छोटी भुजा। तो हम ऐसा प्रश्न आप लोग को बताते हैं कि जो चीज़ नहीं बढ़ता घटता है सबसे पहले उसी को मानना चाहिए कि नहीं। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। खेत की भुजाएं यानी खेत कैसा है, आयत के। देखो यहाँ पर समझो रफ की तरह, पहले
ये आयताकार कौची है, खेत है। मान लो कि ये खेत है, बोलो आयत के जैसा दिख रहा है कि नहीं, ऐसा ही खेत है ना। अब इसका क्या बोल रहा है कि इसका जो भुजाएं हैं वो ज्ञात करने के लिए, तो यानी भुजा बोलो, इसको हम लोग लंबाई कहते हैं बड़का को, और इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई। कहते हो कि नहीं कहते हो? लेकिन यहाँ पर छोटी भुजा और बड़ी भुजा बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, तो जो बोला है उसी को काम बनाइए, ठीक है। तो बताइए, तो छोटी भुजा इसको कह सकते हो और इसको बड़ी भुजा, क्योंकि देखो ये छोटा है और ये बड़ा है। आप सब लोग जानते हो कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होता है, यानी ये जितना होगा उतनी ये भी होगा। तो यानी हमें अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या चीज़ ज्ञात करना है, भुजाएं का मतलब यहाँ पर कौन कौन भुजा ज्ञात कर लेना है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा। यानी छोटी भुजा यानी ये वाला निकाल लेना है और ये वाला, जब ये दोनों निकालेंगे तो हमारा आंसर हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहले रफली समझो बढ़िया से। देखो छोटी भुजा जो है हमें पता ही नहीं है, छोटी भुजा नहीं ना पता है, तो नहीं पता है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स। जरा देखना है बढ़िया से, इसको हम लोग एक्स मान लिए, क्या मान लिए हैं। लेकिन बड़ी भुजा देखो तो क्या बोल रहा है, बोल रहा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी छोटका से ज्यादा बड़ा है। कितना? 30। तो मान लो कि छोटका कितना है, x, तो 30 इससे बड़ा है ना, तो यानी कितना हो जाएगा, x प्लस 30। यह भी हम लोग रफली समझ रहे हैं, रफ में समझ में आ गया। फिर इसको इधर बनाएंगे भी। चलो देखो इधर, उसके बाद बोल रहा है, देखो एक चीज और ऊपर में बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो विकर्ण तो इसी को बोलते हो, बोलते हो कि नहीं। एक आयत में दो गो विकर्ण खिंचाएगा, एगो ऐसे खिंचाएगा कि नहीं, लेकिन अभी एक उससे काम चला, समझ में, ये उससे काम हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटका से कितना बड़ा है, ज्यादा, 60 मीटर। कितना बड़ा है, तो छोटका भी कितना है, x। तो ये वाला बताओ, यही ना विकर्ण है, तो इससे 60 मीटर अधिक है ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 60। अधिक का मतलब बड़ा जोड़ देंगे और कम का मतलब घटा देंगे। समझ में आ रहा है इतनी बातें? और ये याद रखना है आपको कि ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको अंक चेंज रह सकता है, यानी अंक दूसरा रह सकता है, जैसे यहाँ पर 60 है तो 30 रह सकता है, 20 रह सकता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे अगर यहाँ 30 रहेगा तो यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा, 30। अगर मान लेते हैं यहाँ 20 रहेगा तो x प्लस क्या लिख दोगे, 20। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ में आ गया? या तो कई बार कम भी बोल सकता है, यानी मान लेते हैं विकर्ण जो है, विकर्ण तो ऐसे बड़े रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं छोटी भुजा जो है कम रहेगा, समझ में आ गया? तो यानी कम रहेगा तो वहाँ क्या कर देना है, माइनस कर देना। चलो देखो, अब जो काम यहाँ पर किए हैं उसी को हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर क्या मान लेते हैं, 100 मीटर। देखो सब जगह मीटर में लिखा हुआ है ना, तो मीटरे में मान लो। अगर सेंटीमीटर आता तो सेंटीमीटर में मानते। समझ, लंबाई है तो कुछ तो यूनिट देना होगा ना, इकाई। तो यहाँ पर इकाई को क्या मान लिया है, मीटर मान लिया। चलो देखो अब अगला क्या लिखेंगे, आयताकार खेत की बड़ी भुजा लिखोगे ना, तो बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो क्या आया, x प्लस 30 मीटर, ठीक है। अब आयताकार खेत की विकर्ण बराबर क्या आएगा, x प्लस 60 मीटर। मीटर में तो मीटर में। देखो यहाँ पर जो लिखे हैं वही चीज़ ना यहाँ लिखे हैं। अब देखो, अब एक चीज़ तुम लोग जानते होगे, ऐसे भी तुम लोग याद रखना कि कभी भी जब आता है समकोण त्रिभुज तो हम क्या बोलते हैं याद करने, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं कि नहीं याद करने। यहाँ भी उसी से बनेगा। देखो यहाँ पर जरा बढ़िया से देखो, तो इतना को हम इधर वाला को मिटा रहे, जरा बढ़िया से देखना। ये बताओ तो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि जानते हो कि ये कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जिस त्रिभुज में कोई कोण बनता है तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर बताओ हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब के स्क्वायर प्लस
आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यही ना होता है। तो बोलो लंब यहाँ पर किसको मान लिए, एक्स को लंब मान लीजिए तो एक्स स्क्वायर होगा ना। अब प्लस आधार क्या मान लेते हैं, एक्स प्लस 30, तो एक्स प्लस 30 का पूरे का ना होल स्क्वायर। अब बराबर कर्ण क्या मान है, तो जरा बताओ, ये तो ऐसी रहेगा, लेकिन ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो फॉर्मूला बताओ कुछ होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने ए का मान एक्स न माने हैं, अब बी का 30 बराबर इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 के होल स्क्वायर 2 गुने ए गुने बी, तो यानी बी 60 है, समझ में। अब जरा इधर देखो तो एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर 2x, या तो रहने दो काट दो। देखो इधर भी एक्स स्क्वायर एगो प्लस में, इधर भी प्लस में, कट जाएगा ना, तो एगो तो खत्म हो गया। चलो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 900, अब प्लस 30 दूनी 60 होगा 60x बराबर इधर देखो तो 6 का स्क्वायर करेंगे 60 का स्क्वायर 3600, और प्लस क्या हो जाएगा 60 दूनी 120 एक्स। अब सबको इधर लेके चले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 60x, ये तो पहले से है, ये प्लस में इधर आएगा तो ये भी प्लस में इधर आएगा, तो इधर कुछ नहीं तो क्या बचा 0। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर 120 माइनस में है और 60 प्लस में, तो माइनस में 60x ना बचेगा। यहाँ देखो ये माइनस में 3600 है, प्लस में 900, तो माइनस में बचेगा कितना 2700 बराबर 0। अब इसको कोई भी विधि से क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, तो x का मान आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो 2700 आएगा, कितना आएगा 27। तो अगर गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो 2700 का क्या करना होगा LCM, तो 2 से निकालो तो 2 का 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 पचे 10। अब क्या 3 से 3 दूनी 7 छो 13, 5 18 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और ये हो जाएगा 3 से 3 सटे 21, 3 पचे 3 से 3 दूनी 6 और पचे 25, तो ये क्या हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने और 5 गुने 5। देखो इसको हम क्या करते हैं, ये जैसे हो वैसे लिख देते हो कि नहीं। अब इसी को ना तोड़ के 2 टर्म में लिखना है, तो देखो जोड़ने या घटाने पर 60 लाना है, तो जरा देखो तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, और इधर क्या हो जाएगा 3 पचे 15, 15 तिया 45, नहीं आएगा 36 45 में नहीं आएगा, कुछ और सोचो। देखो तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पचे 60, और नहीं भी नहीं हो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 तिया कितना होगा 108, और पचे 25 नहीं आएगा, सुनिए कुछ अलग सोचो। पचे 25, 25 तिया 75, तो मान लेते हैं ये 75 अगर होता है तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये भी नहीं आएगा। और कुछ 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पचे 90, 90 या 20 फिर भी नहीं काम बनेगा। अगर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 3 तिया 9, 9 पचे 45,
कोई पाई है, इसको कोई दो टर्म में ऐसा तोड़ो, क्या चीज़ देखो तो, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 120 और 3 तिया 9, 9 तिया 7, अच्छा यानी इतना, 2 तिया 6, छोटी 18 पच्चे 90, अब तो अब फिर क्या बचेगा, 3 पच्चे 15 दूनी 30, हाँ हो सकता है, एगो 90 और एगो 30, ठीक है। अगर 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 60, माइनस में 60 लाना है ना, तो ये हो सकता है। तो यानी एगो ले लो -90 x और एगो प्लस में 30 x, तब हो जाएगा ना। यानी एगो इतना से बना लिए, इतना और एगो और 5, समझ में। देखो 2 तिया 6, छोटिया 18, 18 पचे 90, और एगो बनाए देखो 2 तिया 6 और 6 पचे 30, जो बचा फिर लेना पड़ेगा ना एगो में पूरा। अब देखो ज़रा कॉमन निकालो, तो देखो तो x कॉमन आएगा, तो ये क्या बचेगा, x माइनस 90, यहाँ पर देखो प्लस में 30 कॉमन आएगा ना, तो यहाँ भी क्या बचेगा, x माइनस 90 बराबर में 0। अब ज़रा देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 90 और एगो x प्लस 30 होगा ना, बराबर में 0। एक बार x माइनस 90 बराबर 0, x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ x बराबर -30 है, जबकि माइनस में तो भुजा होगा नहीं, भुजा माइनस में नहीं ना हो सकता है, तो यानी कौन वाला लेना पड़ेगा, प्लस वाला। तो आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 90। तो यानी यहाँ पर लिख देंगे अब क्या चीज, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, होगा कि नहीं होगा। अब बोलो आयताकार खेत की बड़ी भुजा ना, बड़ी भुजा बराबर, देखो बड़ी भुजा को क्या माने, x प्लस 30, तो x का मान कितना आया 90, अब 90 प्लस 30 तो बराबर क्या आ जाएगा 100 मीटर, होगा कि नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे, आयताकार खेत की विकर्ण बराबर, ठीक है। देखो यहाँ पर विकर्ण बराबर, देखो 90 और प्लस x का मान 90 आया तो 90 और प्लस 60, तो कितना आ जाएगा 150 मीटर आएगा ना, समझ में आएगा, 150 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया इसके आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 देखेंगे, कॉपी देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दोनों संख्याएं यानी कौन कौन, एगो छोटी संख्या और एगो बड़ी। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, देखो लिखेंगे माना कि पहले बड़ी संख्या मान लो, बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, तो वर्ग यानी छोटी संख्या का वर्ग, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब बराबर है कौची, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या क्या है x का 8 गुना, तो 8 गुना कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, फिर लिखते हैं इसीलिए प्रश्न से, देखो प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो दोनों संख्या को कौची माने हैं, एगो को x स्क्वायर एगो को y स्क्वायर, और अंतर का मतलब इन दोनों को घटाने पर क्या आ रहा है 180 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर तो हम लोग दो गो में काम बनाएंगे नहीं ना बनाएंगे, x और y में थोड़े काम बनाएंगे, एक के गो में मानना है, क्योंकि यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण थोड़े पढ़ रहे हैं, यहाँ तो द्विघात समीकरण ना बनाना है।
तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, वाई स्क्वायर के बोलो तो क्या लिख सकते हो, 8x लिख सकते हो, क्योंकि देखो दोनों बराबर है। अब बराबर में 180, देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में इधर आएगा तो अब देखो इसको कोई भी विधि से क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 180 है ना, तो 90 हो जाएगा, 2 से 45 हो जाएगा, 3 से 15, 3 से 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, देखो तो 2 तिया 6 6 18, एगो ले लो ये 2 पचे 10, तो हो जाएगा ना, तो ये हो गया, यानी एगो 10 और एगो 18, माइनस में 8 लाना है ना, तो बड़का को माइनस में मानना पड़ेगा, एक्स वाला है तो एक्स एक्स दोनों में लिख दो, इसको प्लस में, तो देखो ये तो जैसे है वैसे रहेगा, ये भी जैसे है वैसे ना रहता है, इसके लिए दो टर्म कौची कौची लिखेंगे, प्लस में 10x और माइनस में 18x। चलो देखो x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10, यहाँ 18 कॉमन आएगा दोनों में, तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 डहा को 80 से, देखो ये क्या हो गया, x प्लस 10, एगो हो जाएगा ना, एगो x माइनस 18 बराबर 0। अब देखो एगो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर में 0 ले लो, और एगो x माइनस 18 बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर में माइनस 10 और x बराबर में 18, तो प्लस वाला ही लेके काम बनाना पड़ेगा कि नहीं, तो यानी बड़ी संख्या क्या आ गया, बड़ी संख्या यानी 18, प्लस वाला ही लेना पड़ेगा, माइनस वाला नहीं लेना है, समझ में गया। तो छोटी संख्या बोलो तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या को लिखे हैं बाई, लिखे हो कि नहीं बाई, समझ में आ गया। तो जरा बताओ बाई स्क्वायर का मान 8x है, बाई स्क्वायर का मान 8x है, बाई का मान निकालना है, समझ में आ गया, दोनों संख्या ज्ञात करना, छोटी भी निकालना ही पड़ेगा, समझ। तो जरा बताओ बाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x, बाई स्क्वायर का मान 8x है ना, लेकिन हमें मान चाहिए किसका, बाई का, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो यानी रूट चढ़ेगा तो 8x, अब 8 के 8 और x का मान 18 है, 18 8 कितना होता है, 18 44 ना होता है, तो यानी इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी छोटी संख्या क्या निकल के आ गया 12, आता होगा, समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। सही बात है, अगर किसी भी गाड़ी का चाल बढ़ा दोगे तो उसको तो समय कम लगबे ना करेगा, एकदम रियल बात है, समझ में आ गया। तो क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, जब भी चाल समय सब वाला आ जाएगा तो आपको 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए कि नहीं। एक तो पहला चीज़ चाल बराबर, समय बराबर, दूरी बराबर, बोलो ये तीनों फार्मूला याद होना चाहिए। याद करने का ट्रिक बताया था ना, वही ट्रिक से याद रखना है आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, और त्रिभुज बनाने के बाद इसको के पार्ट में बांटते हैं, 3 पार्ट में। अब यहाँ पर इसे क्या लिखते हैं, एस टी डी, ठीक है। तो अगर डी बराबर पूछेगा, डी बराबर था, डी के तो डी लिखाइए गया ना, तो यानी ई दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी एस गुने टी हो जाएगा ना। अगर टी बराबर पूछेगा यानी समय बराबर, तो देखो डी ऊपर में या नीचे में एस। अब अगर एस बराबर पूछेगा तो ऊपर में डी या नीचे में टी, है कि नहीं है। तो देखो चलिए, तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि नहीं, इसी तीनों में से किसी फार्मूला का यूज करेंगे। पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। देखो ये जो दूरी है, बताओ तो दूरी क्या है, 360 किलोमीटर है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज़ निकालना है उसे ना ज्ञात, उसे मान लेते हैं, यानी ज्ञात क्या चीज़ करना है, रेलगाड़ी की चाल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की
की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो चाल है, ठीक है, यहाँ पर बात किया जा रहा है कौची में, किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग भी उसी में मान लेते हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना है। चलो अब जरा देखो कि दूरी क्या दिया गया है। दूरी बराबर बताओ तो 360 किलोमीटर, देख लो क्वेश्चन में है कि नहीं है। तो दूरी 360 किलोमीटर है। अब बताओ समय नहीं ना दिया गया है, तो समय निकाल सकते हो कि नहीं, समझ में। यानी जो चीज़ दिया हुआ है उस पर तो काम करेंगे नहीं, जो चीज़ नहीं दिया गया है उसको ना निकालेंगे। तो बताओ t बराबर, यानी t बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ तो, यानी दूरी बटा में क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल, बोल सकते हो कि नहीं। तो दूरी कितना बताओ 360 और चाल क्या है x, समझ में आ गया। तो ये तो पहला हो गया। अब देखो अब अगला बार क्या बोल रहा है, अगला कंडीशन में ये जो शर्त 2 है, शर्त 2 में देखो क्या बोल रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो यानी अबरी जो रेलगाड़ी की चाल है, अबरी जो रेलगाड़ी की चाल होगा, बताओ अबरी बढ़ा देना है ना, पहले था x, अगर इसमें 5 घंटा और जोड़ देते यानी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ज़्यादा अधिक रहता, समझ में आ गया। तो बताओ दूरी तो वही बोल रहा है, दूरी तो फिर बराबर है ना, है दूरी बराबर है यानी 360 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगर यहाँ समय निकालोगे तो यानी t बराबर निकालोगे कि नहीं। तो जरा देखो तो यहाँ पर t दो को हो गया कि नहीं हो गया। तो पहला वाला को क्या कर दो, t1 कर दो, और दूसरा वाला को t2 कर दो। समझ में आ रहा है, यानी जो चीज़ दिया गया है उस पर काम नहीं करना है, जो चीज़ नहीं दिया गया उसको ना निकालोगे। अगर ये 2 चीज़ आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है तो 3 बार मानेंगे, मानोगे कि नहीं। यानी पहला वाला को t1 कर देना, t2 t3। यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो दो बार कर दिए। यानी अगर एक के बार आता था तो खाली t से काम चल जाता कि नहीं। लेकिन देख रहे हैं कि एक ही चीज़ 2 बार आ रहा है, तो एगो अलग है एगो अलग ना है। देखो तो दोनों बार चाल, दूरी दोनों बार समान है लेकिन चाल तो अलग अलग है, तो अलग अलग मानना पड़ेगा। तो फॉर्मूला भी लिख के बना सकते हो, यानी दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना 360, चाल कितना है अभी x + 5, समझ में आ गया। तो इतना समय निकल करके आ गया। अब जरा देखो, अब लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से। तो जरा देखो तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा कि तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। यानी जो दोनों बार यात्रा कर रहा तो समय, तो यानी हम दोनों समय को मान लेते हैं बराबर करना चाहते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे t1 और एक तरफ t2, लेकिन ये अभी वास्तव में बराबर नहीं है, नहीं ना है। क्योंकि देखो 1 घंटा कम समय किसको लग रहा है बताओ तो, 1 घंटा कम समय किसको लग रहा। तुम लोग ऐसे भी जान रहे हो जिसका चाल ज़्यादा है ओकरे ना कम लगेगा। तो बताओ 1 घंटा कम तो पहले से ही है कि नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं तो 1 घंटा कम है, यानी -1 तो ये पहले से है कि नहीं है, जरा बताओ तो यानी ये दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इधर हमें क्या करना होगा, -1 करना होगा कि नहीं। तो बोलो ये बराबर अब आपस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो ये इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ जरा अब लिखो तो t1 ये प्लस में इधर आ जाएगा तो -t2, और ये माइनस में था वो ना उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करो आगे। t1 का मान बताओ 360 बटा में x, और माइनस के माइनस। t2 का मान 360 बटा में x + 5 अब बराबर 1। एलसीएम निकालो तो x × x + 5 होगा। अब जरा बताओ x से x कट गया तो x + 5 से इतना में गुना होगा ना, तो यानी 360 x + 5, अब माइनस x + 5 से x + 5 कट गया तो यानी 360 गुने x होगा ना, अब बराबर 1। चलो ऊपर वाला को ऊपर करेंगे, नीचे वाले को नीचे। तो ऊपर में गुना करो 360 x होगा, अब प्लस इसको गुना करो 5 से तो 0 6 5 30 के 0, 5 3 15 और 3 18, 1800 होगा। अब माइनस 360 x हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा x², अब प्लस में, अब बराबर में 1। ये इधर पूरा भागा में, उधर जाएगा तो गुना में।
तो यानी 360 x और ये माइनस में तो ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा ना। यानी इधर क्या बचेगा 1800 बराबर ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1 से गुना होगा। अगर 1 से गुना होगा तो सोचो ओटे नहीं ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 1800 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। अब देखो ये 1800 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 1800। अब इसको पलट के लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस 1800 बराबर में 0। ठीक है, ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसको गुणनखंड विधि से बनाओगे तो ना, क्योंकि 1800 का एलसीएम निकालो फिर 2 पार्ट में तोड़ो। समझ में आ गया। इसीलिए आप इसको कौची से बना दीजिए, द्विघात सूत्र से बना दीजिए। तो द्विघात सूत्र को निकालने के लिए सबसे पहले ABC चाहिए ना। तो A बराबर क्या हो जाएगा x और B का मान 5 और C का मान माइनस 1800, इसी से बना दो। समझ में। अब देखो क्या हो जाएगा, द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। माइनस के माइनस बी का मान 5 और प्लस माइनस 5 के स्क्वायर माइनस 4 गुने बटा में 2 गुना 1, तो ये माइनस 5 हो जाएगा। माइनस देखो माइनस 5 के माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 चौ 72, 7200 हो जाएगा। अब बटा में 2, तो माइनस 5 प्लस माइनस 7225 हो जाएगा ना, जुटेगा तो। अब 7225 किसका पूर्ण वर्ग है, कितना का, बटा में 2, तो माइनस 5 प्लस माइनस 7225 का क्या निकालो, वर्गमूल निकालो। तो 7225 तो 8 64, ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0। 8 8 जुटा तो 16 हो गया, 5 से करो तो आ जाएगा ना, यानी 85 का होगा। तो यानी प्लस माइनस 85 और बटा में 2, तो एक बार प्लस वाला ले लेना है और एक बार तो माइनस 5 अब प्लस में 85 बटा में 2 और एक बार ले लेना है अब माइनस में 85 बटा में 2। देखो ये प्लस माइनस है, इसका मतलब एक बार प्लस में 85 ले लेना और एक बार माइनस में 85 ले लेना। जरा बताओ ये प्लस माइनस 5 है तो 80 बचेगा तो 40 आएगा और ये हो जाएगा माइनस 90 बटा में तो माइनस 45। तुम लोग जानते हो कि कभी भी रेलगाड़ी का चाल माइनस में कैसे रहेगा, किसी भी चीज़ का माइनस में कैसे चाल रहेगा, प्लस में ना होगा। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वाला होगा ना, तो यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया आंसर। बोलो समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, डिजिट चेंज रह सकता है, अंक चेंज रह सकता है, वो सबसे नहीं घबराना है। तो इसको आप बढ़िया से देखिएगा और बहुत बार देखिएगा और आप बढ़िया से इसको समझिएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 2 पानी के नल, के गो नल है, 2 गो है, एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। और सही बात है, व्यास का मतलब समझते हो पहले, व्यास देखो ये जो बेलन देख रहे हो ना, बेलन, ये पूरा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, व्यास, इसी को ना व्यास बोला जाता है। अब देखो जो यहाँ से यहाँ तक रहेगा वो व्यास रहेगा, तो एगो है जो बड़ा नल है और एगो क्या है, छोटा, यानी बड़ा, यानी व्यास उसका बड़ा है और एगो का क्या है, व्यास
कम है, तो बताओ जिसका व्यास कम है, यानी जो जिसका नल देखो ना सब घर पे, ठीक है, तो नल कोई देखते होगे, कोई नल का जो मुंह रहता है जिसको तुम लोग कहते हो बड़ा, तो बड़का जिसका नल का मुंह है, तो बोलो वो जल्दी भरेगा कि नहीं हौज को, हौज माने टंकी, ठीक है, टंकी को जल्दी भरेगा कि नहीं भरेगा। और कोई एगो छोटा नल वाला है तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही चीज़ ना बोल रहा है कि बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में कम लगता है, किससे, छोटे व्यास वाले कम व्यास वाले नल से, ठीक है। देखो नहीं समझ में आ रहा तो पहले देखो यहाँ पर बढ़िया समझो। देखो ये मान लो हौज है, ये क्या है, हौज है। अब इसको में क्या भरना है, पानी भरना है। तो एगो है छोटा नल, एगो है छोटा नल, देखो ऐसी नल रहता है, समझ में, ये नल का पानी इसमें गिरेगा। और एगो हम बना देते हैं बड़ा नल, अब बोलो इससे भी पानी गिरेगा, इससे भी पानी गिरेगा, लेकिन बताओ दोनों में से जल्दी कौन भरेगा, ये वाला ज़्यादा जल्दी भरेगा, क्योंकि इसका जो व्यास है वो ज़्यादा है और इसका व्यास क्या है, कम। जो अथी देखे होगे नल तुम लोग, वो गोल रहता है, गोल ही ना रहता है, यानी बेलन के जैसा रहता है, तो उसका व्यास है ना होगा, व्यास होगा, त्रिज्या हो सकता है, यही सब ना होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ व्यास बोला है तो व्यास से समझना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहता है उसी को क्या बोलते हैं, व्यास। तो इससे जल्दी कौन भरेगा, ये। तो यही तो बोल रहा है कि 10 घंटा पहले ही भर देता है, यानी बड़का वाला से अगर भरेंगे तो 10 घंटा कम समय लेता है और छोटका वाला 10 घंटा ज़्यादा लेगा कि नहीं लेगा। अब देखो तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करें। समझ में आ गया, प्रत्येक द्वारा यानी बड़ा वाला का और छोटा वाला का, बड़ा वाला का और छोटा वाला। तो लिखेंगे माना छोटे व्यास वाले, छोटे व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर क्या मान लेते हैं, 1 घंटा, ठीक है। छोटे व्यास वाले को ना, तो बताओ एगो क्या है, बड़े व्यास, ठीक है। छोटे व्यास वाले को 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा, इसको मान लेते हैं 1 घंटा। तो बताओ तो इसमें क्या करना पड़ेगा ना, इसमें देखो, इसमें सब का पहले 1-1 घंटा में निकालना पड़ेगा, कितना घंटा में, तो लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल को 1 घंटा में, 1 घंटा में हौज के भरा गया देखो ऐसे ही 1 घंटा समय लेता है, कितना घंटा, तो 1 घंटा में यानी 1/x भाग भरेगा, कितना भरेगा, 1/x भाग। ये VVI क्वेश्चन, इसको थोड़ा बढ़िया से देखना है और इसको बार बार देखना है जब तक कि समझ में ना आए। समझ में आ गया। तो छोटे व्यास वाले नल को 1 घंटा में हौज के भरा गया भाग, ठीक है, 1/x हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय। बोलो ये 10 घंटा कम समय लेता ना है, किसको से, छोटका वाला से, तो उसका x था तो 10 घंटा कम, यानी x माइनस कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब इसका भी कितना घंटा में निकालेंगे, 1 घंटा में। तो बड़े व्यास वाले नल को 1 घंटा में हौज के भरा गया, तो बताओ
एक घंटा में 1/x भाग भरेगा, भरेगा ना। तो ये भी 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 भाग भरेगा कि नहीं भरेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है बड़े व्यास वाले नल, ठीक है, बोल रहा 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को कितना घंटा में भरता है, तो दोनों मिल करके कितना घंटा समय लेता है। तो यानी छोटे व्यास तथा बड़े व्यास, छोटे व्यास तथा बड़े व्यास वाले नल दोनों मिलकर हौज को भरने में देखो कितना समय लेता है, 9.3/8 घंटा लेता है कि नहीं। यानी छोटे व्यास तथा बड़े व्यास वाले नल दोनों मिलकर हौज को भरने में इतना घंटा समय लगता है। अच्छा जरा ये बताओ, क्या इसको हम तोड़ के नहीं लिख सकते हैं। तो 9 × 72 और 3 75, यानी इसी को कितना लिख सकते हो, 75/8। तो चलो एजेप डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना 75/8 घंटे लगता है। दोनों मिलकर इतना घंटा में पूरा करेगा। अब इसका भी निकाल लेंगे पहले, कितना का, 1 घंटे, कितना 1 घंटे। तो लिखेंगे 1 घंटा में दोनों नल मिलकर हौज को या हौज का, देखो दोनों नल मिलकर हौज का कितना, यानी ऐसे इसको 75/8 लगता है ना। तो 1 घंटा में निकाल रहे हैं, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, 75/8 हो जाएगा ना। 8 हौज का इतना भाग भरेगा ना, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों मिल, देखो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसीलिए प्रश्न से। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा था कि ये दोनों मिल करके भरता है, तो कितना घंटा लगता है समय, 9.3/8 घंटा लगता है ना, ठीक है। अब देखो लेकिन हम लोग बताओ, इस सबको पहले 1 घंटा में निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। तो सबको जब 1 घंटा में निकाले हैं, तो देखो तो सब इधर वाला भी 1 घंटा वाला को जोड़ दो, इधर वाला को भी 1 घंटा वाला को। तो यानी इधर वाला क्या था, यानी पहले छोटे नल वाला 1/x भाग भरेगा, 1 घंटा में भरेगा ना। और ये बड़ा व्यास वाला कितना भरेगा, 1/x माइनस 10। और ये दोनों मिलकर ना कितना समय लेगा, 75/8। लेकिन 1 घंटा वाला ना लिखेंगे, तो 1 घंटा वाला में कितना हो जाएगा, 1/5/8 होगा। अब देखो क्या करेंगे, नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम। तो x इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 10 होगा ना। अब देखो ये x से x खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, x माइनस 10 बचेगा ना। अब देखो x माइनस 10 से x माइनस 10 कट गया, 1 बचा, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस x। अब देखो 1 के 1, अब देखो ये बटा में है ना, तो यानी इसको अगर गुना में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 8 बटा हो जाएगा 75, ठीक है। अब देखो अब नीचे वाला को गुना करो और नीचे में लिखना है, तो x से x में करेंगे तो क्या होगा, माइनस 10x होगा ना। और ऊपर में देखो x जुटेगा तो अब बराबर में 8/75। अब इसके बाद देखो यहाँ करते हैं, देखो
अब क्रॉस गुना होगा, यानी इससे इसमें होगा और इससे इसमें होगा ना, तो यानी 75 से गुना कितना में होगा 2x माइनस 10 बराबर 8 से गुना कितना में होगा। अब देखो 75 दूनी 150 हो जाएगा, 150x और माइनस 750 हो जाएगा, 8x स्क्वायर होगा। अब देखो इधर से सब उधर लेके चले जाओ तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। देखो 8x स्क्वायर और माइनस 80x ये तो इधर पहले से है, ये प्लस में था उधर जाएगा और ये माइनस में था इधर आ गया तो 0 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस पहले इसको काम कर दो तो 80 अब दोनों माइनस में है तो जुटेगा ना, तो यानी जुटेगा लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा तो कितना हो जाएगा 180 सॉरी 80 में 150 जोड़ो तो ये हो गया जाएगा 230 हो जाएगा, 230 x प्लस में 750 इसको इधर लिख दो तो 8x स्क्वायर माइनस 230 x प्लस में 750 बराबर में 0। अब इसको में से x का मान निकालना है तो अब इसे कोई भी विधि से बना देंगे, 3 विधि बताए थे ना। देखो यहाँ पर बड़ा बड़ा है, यहाँ पर चाहोगे तो ऐसे 2 कॉमन ले सकते हो ना, क्योंकि दोनों में आ जाएगा, तीनों में आ जाएगा कॉमन, नहीं आएगा 2 से 8 भी कटेगा, 2 से 230 भी कटेगा और 2 से 750 भी कटेगा, समझ में आया। लेकिन 4 से ये कटेगा, लेकिन 4 से ये नहीं कटेगा और पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा है ना, तो 4 नहीं लेकिन 2 कॉमन ले सकते हो, या ना भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर ही लिखो। a बराबर क्या हो जाएगा 8, b बराबर माइनस 230 और c बराबर 750। देखो बनाने के लिए तो कोई विधि से बना सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कौन सा विधि का यूज करने जा रहे हैं द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब बताओ माइनस के माइनस, अब b के मान है माइनस 230 तो 2 चिन्ह एक साथ है वो ब्रैकेट में कर दो है ना। अब देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो माइनस 230 के क्या लिखेंगे और फिर हो जाएगा माइनस 4 गुने ए के मान कितना है 8 और गुने सी के मान 750 बटा में 2 गुने ए का मान 8। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस 230, अब प्लस माइनस रूट अंडर 230 गुने 230 कितना आता है 900 900 अब माइनस, अब इतना गुने करो 32 गुने 750, 32 गुने 0 5 दूनी 10 7 दूनी 14 15 0 5 या 15 7 21 1 0 0 5 5 10 के 0 2 1 3 4 24,000 और बटा में 8 दूनी 16। ठीक है अब देखो 230 का 230 अब प्लस माइनस इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा 0 0। अब देखो 9 में से 0 गया तो 9 और ये हो गया 12 में से 8 और ये बचेगा 2 बटा में 16। ये किसी का पूर्ण वर्ग है 28,900, इसका निकालो तो 28,900 2 0 1 1 8 9 1 जुटेगा 2 9 से अगर लगाएंगे तो 9 9 81 और 9 दूनी 18, 8 से 8 64 8 दूनी 16 ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर 5 से लगाएंगे तो 25 25 6 से 6 6 का 36 और 6 दूनी 12 और 1 13, 7 से 12 3 15 और 7 से 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18, हाँ 7 से लग जाएगा
सत 49 और 7 दूनी 14 4 18। ये 7 इधर आके जुटेगा तो बोलो ये तो 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर डबल 0 उठेगा तो यहाँ वो 0 देना पड़ेगा, यानी 170 आएगा। तो 230 प्लस माइनस क्या हुआ 27 प्लस 7 2 1 3। ठीक है, अच्छा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये इतना हो गया, अब बट्टा में 16। एक बार प्लस वाला ले लेना और एक बार, तब प्लस वाला लेंगे तो देखो 230 अब प्लस 100 बटा में 16। एक बार माइनस वाला यानी 230 अब माइनस 170 बटा में 16। इधर करेंगे तो आ जाएगा 0 7 3 10 के 0 और फिर हो गया 2 3 4 16 से कटेगा। अच्छा काटो 8 5 40 होगा ना, 8 दूनी 16 25 से, तो यानी इधर आ गया 25। इसको बनाओ ये हो जाएगा 60 बटा, ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, 2 8 16 30 दूनी 60 आओ कट जाएगा 15 4 15 बटा 4। तो देखो ये भी आ सकता, ये भी आएगा आंसर और ये भी आएगा। अगर 25 वाला लोगे तो यानी बताओ जो छोटे व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, यानी 25 घंटा लगेगा किसको। अब बड़े वाला को देखो कितना लगेगा, तो 25 माइनस 10 करेगा तो कितना आएगा 15 आएगा। यहाँ स्पेस नहीं है, ये चीज़ लिख लोगे ना, समझे। सबसे पहले किसका लिखना है छोटे वाला का, तो एक्स का मान आएगा, तो एक्स का मान नहीं ना रखना है, तो ये हो गया तुम्हारा छोटे वाला का, और ये जो बड़े वाला है वो ये हो गया। लेकिन ये 15 बटा जब 4 लोगे इसको भागा दोगे और यहाँ से जब 10 माइनस करोगे तो माइनस में समय आ जाएगा ना, नहीं आएगा। देखो इसको क्योंकि भागा दोगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो अब बताओ ये 10 से कम बड़ा होना चाहिए ना। समय माइनस में कैसे लग सकता है, समय कभी माइनस में आ सकता है, यानी कोई भी चीज़ को भरेंगे तो प्लस में नहीं जाएगा समय, तो यानी ये वाला वैल्यू नहीं होगा, कौन वाला काम करेगा 25 वाला ही काम करेगा। ठीक है, तो इसी से आंसर आता होगा। तो यहाँ पर लिख लेना है, इसके बाद क्या चीज़ लिखोगे, छोटे व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर 25 घंटा। अब बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर 25 माइनस 10 बराबर में 15 घंटा लगेगा ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 9। अब देखेंगे 10 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोला मैसूर और बेंगलोर के बीच के 120 किलोमीटर यात्रा 132 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ठीक है, देखो ये वो जगह है जिसका नाम है बेंगलोर, मतलब यहाँ पर नाम तो कुछ भी रह सकता है, समझ में आ गया। देखो मान लो ये बेंगलोर है, ये जगह का नाम है बेंगलोर, और इसको मान लो मैसूर है, मैसूर है ना, हाँ पहले मैसूर है फिर बेंगलोर है। ठीक है, पहले मैसूर है और फिर बेंगलोर है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है 132 किलोमीटर है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है कि जो एगो सवारी गाड़ी है और एगो और कौन सा गाड़ी है एक्सप्रेस गाड़ी है, समझ में आ गया। ये गाड़ी नहीं रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है ना, यहाँ पर भी शायद रेलगाड़ी होगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में रेलगाड़ी नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगा, यहाँ लिख देना है रेल गाड़ी। देखो सवारी रेलगाड़ी जो है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, तो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसका चाल ज़्यादा है। ऐसे भी देखते हो कि एक्सप्रेस ट्रेन का चाल ज़्यादा रहता है और जल्दी पहुँचेबे करेगा, जल्दी पहुँचाएगा कि नहीं। जिसका चाल ज़्यादा है तो समय कम लेगा, तो वही चीज़ ना बोला। देखो जो सवारी गाड़ी से कितना ज़्यादा है 11 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, यानी 1 घंटा में वो 11 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा। कौन, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है। तो अभी जो हम लोगों को ज्ञात करना है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है, दोनों रेलगाड़ियों की
औसत चाल। ठीक है, हम बार बार बताते हैं कि चाल, दूरी, समय, इस सब से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। कौन चीज? चाल, दूरी, समय का बताए थे ना याद करने के लिए ट्रिक, कि देखो ऐसे बनाना है त्रिभुज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस टी डी। तो देखो अगर डी बराबर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, एस टी, यानी समय, समय गुने टाइम, या टाइम गुने समय, टाइम गुने समय क्या, स्पीड, स्पीड होगा, स्पीड ना होगा, एस फॉर स्पीड। तो या तो स्पीड गुने टाइम या तो टाइम गुने स्पीड। लेकिन अगर टाइम का फॉर्मूला पूछेगा तो ऊपर नीचे ना हो गया, इसको छोड़ दो, यानी उसको इसको ढक दो, तो क्या बचा, डी बटा में एस, तो यानी दूरी बटा में स्पीड यानी चाल। अगर इसको पूछेगा फॉर्मूला तो इसको ढक दो, यानी स्पीड बराबर, तो ऊपर में डी है और नीचे में टी, तो यानी डी बटा में टी हो जाएगा, यानी दूरी बटा में समय। या सामने सामने रहेगा तो गुना होगा और ऊपर नीचे रहेगा तो भाग होगा ना। तो देखो, तो यहाँ पर 2 रेलगाड़ी का ज्ञात करना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं किसका, सवारी का, क्योंकि सवारी रेलगाड़ी का देखो तो चाल उल बढ़ रहा है, बढ़ यहाँ पर किसका रहा, एक्सप्रेस का। तो हम बार बार बोलते हैं ना कि जो भी चीज़ बढ़ता या घटता है उसको पहले नहीं मानना है, जो दम स्थिर है ना उसको मानो, तब आगे बनाने में दम आसान रहेगा। तो यानी सबसे पहले किसको मान लेते हैं, सवारी रेलगाड़ी का। तो लिखेंगे माना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर, औसत चाल है तो औसत चाल लिख दो, औसत चाल बराबर क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ था, किलोमीटर प्रति 1 घंटा में मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब यूनि देख लेना है कि आपको जो इसका अथी मात्रक दिया वो कौची में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही मानना है। अब देखो ये उसके बाद कौन सा है वो, एक्सप्रेस। तो लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर, तो देखो कितना अधिक है, 11 किलोमीटर। तो यानी x तो इसका पहले से है, 11 बढ़ा दो इसमें, तो यानी x प्लस क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं होगा, अब जैसे सोचो मतलब 11 किलोमीटर अधिक बोल रहा है प्रति घंटा। तो जैसे मान लेते हैं सवारी रेलगाड़ी है जो 10 के स्पीड से जा रहा है, तो एकरा से तो स्पीड ना भागेगा वो, यानी कितना स्पीड ज़्यादा भागेगा, 11। तो बताओ सवारी वाला के एस है तो एक्सप्रेस वाला के कितना हो जाएगा, सवारी वाला के 10 है तो जो एक्सप्रेस है उसका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। तो 21 आया कैसे, तो 10 में कितना जोड़ें, 11। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग 10 तो माने नहीं है चाल को, x माने हैं, तो x में कितना जोड़ेंगे, 11। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करना है, बढ़िया से ध्यान देना। देखो तो दूरी यहाँ पर क्या लिया गया है, दूरी बराबर क्या दिया गया है, 132 किलोमीटर है ना। अब देखो बढ़िया से, तो बताओ अगर 2 रेलगाड़ी है तो दोनों तो समय अलग अलग लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन दूरी सब में बराबर है, खाली चाल का अंतर है। नहीं तो देख लो दूरी तो ये भी 132 किलोमीटर जाएगा, जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो भी 132 किलोमीटर, और सवारी गाड़ी जो है वो भी 132 किलोमीटर, यानी दूरी दोनों में समान है, दूरी दोनों में समान है, खाली कौची का अंतर है, चाल का अंतर है, चाल का अंतर। तो यानी दूरी दिया गया, चाल दिया गया है, दूरी दिया गया है और चाल यानी स्पीड दिया गया है, तो यानी अब बचा कौची, समय। तो समय निकाल के बनाएंगे हम लोग, समझ में आ गया। तो निकालेंगे कौची, सवारी रेलगाड़ी को दूरी तय करने में लगा समय। देखो यहाँ पर समय 2 गो आएगा कि नहीं आएगा, 2 गुना आएगा। तो देखो इसको एगो के छोटी कोष्ट में लिख देना T1, एगो को T1 मान लेते हैं और एगो को T2। समझ में आ गया। तो बताओ समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी बटा, लिखे के मन है तो लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो दूरी कितना है 100, और सवारी वाला ना पहले लिखे हैं, तो सवारी का x, यही हो जाएगा इसका क्या चीज़, समय। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको घंटा लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो कि घंटा में होगा, क्योंकि सब चीज़ घंटा में माने हैं ना। देखो यहाँ पर आवर में माने तो आवर लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, समय। अब देखो ये तो सवारी वाला का हो गया, अब किसका लिखेंगे, एक्सप्रेस का ना। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की
दूरी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दूरी तय करने में लगा समय कौच मान लेंगे t2 बराबर, यहाँ भी वही होगा दूरी बटा चाल। तो अवरी एक्सप्रेस वाला का मान रहे हैं, तो बोलो दूरी अवरी कितना है, दूरी हमेशा होते नहीं है, लेकिन चाल अवरी कितना है 11। बोलो यहाँ भी लिख सकते हो आवर यानी घंटा, लिख सकते हो ना। अब जरा देखो लिखेंगे इसीलिए क्या चीज़ से, प्रश्न से। प्रश्न में से हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं, T1 और किसको, T2 को। तो एक तरफ लिखेंगे T1 और एक तरफ क्या लिखेंगे, अब बीच में बराबर। अब जरा बढ़िया से देखो, प्रश्न को पहले पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। तो कम समय कौन ले रहा है, एक्सप्रेस या सवारी। ऐसा तुम सोचो कि एक्सप्रेस वे न रहेगा जो कम समय लेगा, क्या कि उसका स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी नहीं पहुंच जाएगा, उसको समय कम लगेगा। तो यानी प्रश्न में तो बोल रहा है कि 1 घंटा कम समय लेता है, यानी 1 माइनस 2 पहले ही से। तो यानी दोनों को हम अब चाह रहे हैं बराबर करना है दोनों को। तो यानी इसमें तो क्वेश्चन में छिपा हुआ है ना माइनस में 1 है, तो यानी दोनों को बराबर करना है, तो इधर क्या कर देंगे माइनस। तो यानी T1 -1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो T1 का T1 ये इधर प्लस में था, इधर आया तो, और ये -1 था इधर आएगा तो T1 का मान बताओ क्या है 132 बटा में माइनस यहाँ क्या है 132 बटा में x प्लस और बराबर 1। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 11 आएगा ना। अब देखो ये x से x खत्म हो गया, तो इतना से गुना होगा इतना में, x प्लस 11 में गुना होगा ना, अब माइनस के माइनस इससे ही खत्म हो गया तो बचा x, तो x से गुना होगा 132 में, तो माइनस 132 x होगा ना, और बराबर 1। अब देखो इसके बाद यहाँ करते हैं। अब क्या होगा देखो, ये पहले ऊपर वाला को क्रिया करो, 132 x हो जाएगा, और क्या होगा प्लस में 11 गुने 132 करो, 11 गुने 100 तो 132 132 2 5 3 1 4 1 1452 होगा, 1452। अब माइनस 100, अब बटा में हो जाएगा, देखो नीचे भी गुना करो तो x से x में तो क्या होगा अब प्लस 11 बराबर 1 11x। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कट जाएगा, ये हो गया 1400 और बराबर इससे इसमें गुना होगा ना, तो यानी x से गुना होगा x स्क्वायर प्लस 11x, तो उतने ना आएगा, x से गुना करेंगे तो उतने आएगा। अब देखो इधर से भी सब उधर लेके चले जाओ, तो x स्क्वायर तो पहले से है 11x, ये 1452 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो अब इसको पलट के लिख दो, यानी x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 1452 होगा ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो है इसे कोई भी विधि से क्या कर देना है, हल करना है, बनाना है। देखो बढ़िया से, यहाँ पर अगर हम लोग a के बात करें तो a क्या हो जाएगा, और b और c का मान माइनस 1452। तो द्विघात सूत्र जानते हो सब, क्या लिखेंगे, द्विघात बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। तो माइनस के माइनस b का मान कितना है 11, तो 11 लिखाएगा, और प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 11 के माइनस 4 के 4, a के मान 1 और c के मान तो माइनस 1400, यहाँ ब्रैकेट नहीं तो कर दो, 2 चिन्ह एक साथ, 2 गुने a का मान, अब माइनस 11 अब प्लस माइनस 11 के स्क्वायर 121। देखो ये माइनस और गुने माइनस प्लस ना हो जाएगा, 1452 गुने 4 करो तो ये हो गया 4 दूनी 8, अब 5 चौके 20 के 0
4 चौके 16 अदू 18, 4 और 1 5 बटा में होगा 2, -11 प्लस माइनस जोड़ दो, 8 है 1 9, 2 और ये हो जाएगा 9 5 बटा में 2, -11 प्लस माइनस ये कितना का है वर्ग, 59 29। देखो 7 7 49 हो जाएगा, 10 बचेगा, 2 9 14 और 7 से लगाते हैं तो 7 7 49 और 14 7 98 और 4 हाथ लग जाएगा, यानी 77 आता है। कितना और बटा में 2, एक बार प्लस में ले लो और एक बार तो यानी -11 और -77 ये हो जाएगा तुम्हारा घटाओ तो साइड 66 आएगा बटा 2, ये हो जाएगा कितना 33 हो गया और ये -88 बटा माइनस में 44। सब जानते हो कि कभी भी चाल माइनस में तो आएगा नहीं ना आएगा, तो यानी इसमें कौन वाला लेना पड़ेगा, प्लस वाला लेना पड़ेगा ना, तो प्लस वाला लेंगे तो यानी लास्ट में क्या लिखेंगे, इसीलिए पहले क्या है सवारी ना, तो लिख दो सवारी, इसीलिए सवारी रेलगाड़ी की चाल औसत चाल लिख दो, औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। अब एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस लिख दो, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर 33 प्लस कितना हो जाएगा 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हो गया समझ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बोला 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। यानी यहाँ पर वर्ग के वो लिया गया है, 2 को लिया गया है। देखो जो चीज़ दिया गया है ना क्वेश्चन में उसी से बनाना पड़ेगा, उसी का उपयोग करके ही बनाना पड़ेगा। देखो मान ले पहले एक समझो रफ की तरह क्या ले लेना है, 2 को वर्ग ले लेना है। वर्ग तो सब लोग जानवे करते हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। देखो एगो के भुजा के मान लेते हैं हम लोग x और दूसरा वाला को मान लेते हैं y। तो सब लोग जानते हो कि अगर इसका एक भुजा माने हैं x तो इसमें जितने भुजा होंगे सब के सब क्या होगा x होगा, क्योंकि वर्ग के सब भुजा बराबर होता है ना। और अगर इसको माने हम लोग y तो सब के सब क्या होगा y होगा। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन को समझते चलना, उधर भी काम करेंगे और इधर भी करते चलते हैं। ठीक है, तो ज्ञात क्या चीज करना, दोनों वर्गों की भुजाएं। तो सबसे पहले तो मानना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि क्या चीज, पहली वर्ग, पहली दूसरी करके मान लो, यानी पहली वर्ग की भुजा बराबर, बोलो पहला वाला को क्या मान लेते हैं x, मीटर में दिया गया है ना तो मीटर में ही मानो। समझ में आ रहा है, अगर सेंटीमीटर का प्रयोग करता तो सेंटीमीटर में मानते हैं। ठीक है, देख लेना क्वेश्चन में जो चीज़ का उपयोग किया गया है ना उसी का उपयोग करके बनाना, तब जाके वो बेहतर होगा और उसी से आंसर भी आएगा। याद रखना मीटर में अगर दिया गया तो मीटरे में आंसर आएगा। समझ में आ गया, ये सब पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, यूनिट पर भी बढ़िया से ध्यान देना है, हर चीज़ में शुद्धता अपनाना है। उसके बाद देखो दूसरी वर्ग की भुजा बराबर क्या माने हैं दूसरे वाला को बाई, तो बाई मीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर, मीटर, क्योंकि हर बार मीटर की चर्चा हो रहा है। अब जरा बढ़िया से देखना है, पहला क्या बोला, इनके 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफलों का योग, तो क्षेत्रफल तुम लोग जानते हो कि कोई भी वर्ग रहता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो अभी इसको थोड़ा सा रोक के रखो, अभी पहले परिमाप वाला पर काम करो, समझ में, ताकि नॉर्मल में अभी निकल के आएगा, फिर स्क्वायर वाला से ही निकल जाएगा तुम्हारा कौची
द्विघात समीकरण, तो स्क्वायर वाला को भी छोड़ दो। यानी अब यहाँ से काम करो, क्या बोला, उनके परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर, तो परिमाप सब लोग जानते हो, समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि पहली वर्ग का कौची दिया है, पहली वर्ग का परिमाप, ये भी लिख सकते हो ना, पहली वर्ग की परिमाप बराबर, बताओ निकाल सकते हो, बराबर क्या हुआ, 4 गुने भुजा होता है, तो पहली वाले को क्या भुजा माने हैं, x माने हो ना, तो क्या आ जाएगा 4x। बताओ परिमाप निकालते हैं तो मीटर में आता है या मीटर स्क्वायर में, मीटर में आता है ना, तो यानी इसको आ गया 4x मीटर। अब दूसरा वाला कभी निकाल देते हैं, तो क्या लिखेंगे, दूसरी वर्ग की परिमाप बराबर, ठीक है। तो दूसरी वर्ग की परिमाप क्या दिया गया है, उसका भी फार्मूला तो वही होगा, 4 गुने 4 के 4 भुजा दूसरी बार क्या माने बाई, तो 4 बाई हो जाएगा। अब जरा बताओ तो क्या बोल रहा है कि परिमापों का अंतर 24 हो, परिमापों का अंतर, यानी एगो तो आ गया है 4x, एगो आ गया है 4x और एगो और क्या है 4 बाई, अंतर माने कौची, घटाओ, जब ये दोनों को घटाते हैं तो कितना आता है 24 आता है। बोलो ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है, तो ऐसा लिख भी सकते हो कि इनके परिमापों का अंतर क्या है 24। यहाँ पर ऊपर में लिख भी सकते हो कि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर बराबर 24 दिया गया है ना, तो वही चीज लिखें। तो बोलो दोनों वर्ग का पहले परिमाप निकालेंगे, अब परिमाप निकाल के क्या कर देंगे, अंतर माने घटाओ, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 4y। जरा बताओ तो ये दोनों में 4 कॉमन आएगा कि नहीं, आ जाएगा, छोटा कर दो डाटा को, तो 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस बराबर 24, ये इधर गुना में उधर जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 24/4, तो ये कितना हो जाएगा 4 छक, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब जरा देखो, अब अगला कंडीशन में क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसका अगर और आगे जरूरत पड़ेगा कुछ करने के लिए तो करेंगे, अभी ऐसा ही रहने दो, ठीक है। अभी देखो, अब आगे देखो, अब ये तो यहाँ तक काम कर लिया ना, तो अब यहाँ क्या बना, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी दोनों वर्गों के पहले अब क्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, और दोनों का जब योग करेंगे तो क्या आएगा 468, यही ना दिया गया है, तो लिख देंगे पहले कि पहली वर्ग का या पहली वर्ग की यहाँ पर लिखा गया है का, तो का ही सगरो लिखना है, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, तो पहली वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, भुजा होता है ना, तो बोलो यहाँ पर भुजा हम लोग पहला वाला को क्या माने हैं x, तो x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब दूसरी वर्ग का पहले निकाल लो क्या चीज, क्षेत्रफल, दूसरी वर्ग का बराबर, बोलो यहाँ भी फार्मूला तो वही होगा भुजा, तो दूसरी वाला को बाई, तो बाई स्क्वायर। अब जरा देखो क्या बोल रहा कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, तो यानी लिखेंगे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर 400 दिया गया है, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, तब योग न करना है, तो पहला वाला के क्षेत्रफल x स्क्वायर और दूसरा वाला के, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 468। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ में आ गया। अब यहाँ देख रहे होगे तो एगो आ रहा है एक्स स्क्वायर में, एगो बाई स्क्वायर में, या तो दोनों को एक्स बना दो या तो दोनों को बाई बना दो, तो यानी कुछ मान रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से निकाल लो मान, देखो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 6, इधर माइनस में बाई इधर आएगा तो इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब बोलो इसका मान रख दो किस में, यानी x का मान रख दो इसमें, तो यानी x का, हाँ x का क्या लिख सकते हो 6 प्लस, तो 6 प्लस बाई लिखो, यहाँ पर स्क्वायर है तो 6 होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा,
अब प्लस बाई स्क्वायर बराबर 468। तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यानी 6 के स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुने अब एक्स ए का मान 6 अब बी का मान बाई, बाई स्क्वायर तो पहले से था, अब बराबर में 480। बाई स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा, 6 का वर्ग 36। आई कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 बाई, ये प्लस में था इधर आएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, या तो इसको छोटा करने के लिए अभी इसको ऐसे रहे दो, इधर से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं आ जाएगा तो ये बचेगा बाई स्क्वायर अब प्लस 18 दूनी 36 अब प्लस बराबर में 468। देखो ये इधर भागा में उधर जाएगा तो पहले वाला, और इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में 468। अब बटा में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 6 2 4 8। तो बाई स्क्वायर के बाई स्क्वायर प्लस में 6 बाई और प्लस में 18, ये प्लस में था इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर, और ये हो गया प्लस के 6 बाई, अब माइनस में ना बचेगा 14 में से 8 गया तो 6, ये हो गया 2 में से 1 गया 216। अब इसे भी बनाना होगा कोई भी विधि से, समझ में आ गया, इसे सॉल्व कर दो। अगर यहाँ से हम लोग ए का मान निकालेंगे तो ए का आएगा, बी का मान और सी का मान आएगा -216, समझ में आ गया। अब देखो द्विघात सूत्र जानबे करते हो, द्विघात सूत्र कुछ होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में 2a। तो माइनस के माइनस b का मान कितना है 6, तो 6 और प्लस माइनस 6 के स्क्वायर और माइनस 4 गुने a का मान कितना है 1 और गुने c का मान -216 है, ठीक है। अब बटा में 2 गुने a का मान कितना है 1, तो -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो 216 गुने 4 करो 800 अब बटा में 2, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस जोड़ो सबको 900 बटा में 2, तो -6 प्लस माइनस बताओ 30 आएगा, अब बटा में 2, एक बार माइनस वाला ले लो एक बार प्लस, तो एक बार प्लस वाला पहले ले लो बटा में 2, और एक बार -6 के -6 और -30 ले होगा ना 24 बटा में 2, तो 12 दूनी यहाँ हो जाएगा -36 बटा में 18 माइनस के 18, यहाँ 12 है प्लस में, तो माइनस में तो कभी भुजा होगा नहीं, माइनस में नहीं ना होगा, तो यानी ये वाला तो वैल्यू नहीं लेंगे कौन सा ये, तो पहली वर्ग की भुजा क्या आ गया 12, यानी अब यहाँ पर लिख दोगे, कहाँ लिख देते हैं कहीं भी लिख दो तो स्पेस कम है, पहली वर्ग की भुजा बराबर 12 हो गया ना, तो पहली वर्ग की भुजा निकल गया, लेकिन एगो और चाहिए अभी दूसरी वर्ग का भी ना चाहिए, तो दूसरी वर्ग का जरा सोचो कि कैसे निकाल सकते हो, यानी बाई का मान निकालना है, तब अगर x का तो मान आइए गया ना, ओहो यहाँ बाई का मान आया है, क्योंकि बाई में ना बनाए हैं, ये बाई का मान है, तो बाई का मान है तो यानी किसका निकल गया है दूसरी भुजा का, तो दूसरी भुजा का कितना आ गया 12 मीटर, यहाँ दूसरी लिखना पड़ेगा, यहाँ दूसरी लिखना पड़ेगा क्योंकि बाई का मान आया है, तो ये बाई का मान अगर हम लोग इसमें रख देते हैं तो नहीं आ जाएगा x के मान, तो देखो क्या करते हैं, तो x बराबर 6 प्लस बाई है, तो x का x
और 6 का 6 प्लस 12, तो कितना आ गया x के मान 18। तो यानी क्या लिख देंगे, पहली वर्ग कि भुजा बराबर कितना हो गया, 12 6 18 ना, 18 मीटर। दूसरी वर्ग का इतना आ गया, पहली वर्ग का 18 आ गया। समझ में आ गया। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन था। समझ में आ गया।